भगवान, जिनका ना आदि है ना ही अंत है, जिनका अस्तित्व सृष्टि की रचना से पहले भी था और सृष्टि के विनाश होने के बाद भी रहेगा। परंतु जब जब भगवान ने धरती पर अवतार लिया है, तब तब उन्हें इस संसार के नियमों का पालन करना ही पड़ा है। आप सभी जानते ही हैं कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने द्वापर युग में धरती पर अवतार लिया था, जिनका जन्म धर्म की स्थापना करने हेतु हुआ था। बचपन से ही भगवान कृष्ण की कई लीलाओं का उल्लेख मिलता है। इसी तरह श्री कृष्ण का अपना देह त्याग कर इस संसार को छोड़कर जाना भी किसी लीला से कम नहीं। आज हम जानेंगे कि श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई तथा श्री कृष्ण के शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो देह संस्कार के समय भी नहीं जला तथा आज भी हमारे बीच उपस्थित है। प्रणाम मित्रों, डिवोशनल अर्थ चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने धर्म का साथ देते हुए पांडवों का पक्ष लिया तथा अर्जुन के सारथी बनकर हमें गीता का ज्ञान दिया। युद्ध के अंत में अधर्म पर धर्म की जीत हुई तथा पांडवों ने विजय प्राप्त की, जिसके पश्चात श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया गया। जब श्री कृष्ण युद्ध के उपरांत माता गंधारी से मिलने पहुँचे, तब गंधारी ने शोकमय एवं क्रोधित होकर श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह तुम्हारी वजह से मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह ठीक 36 साल बाद तुम्हारे कुल का भी विनाश निश्चित होगा। श्री कृष्ण जानते थे कि यह सब कर्म काल में पहले से ही सुनिश्चित है, अथवा वे माता गंधारी के यह शब्द सुन उनको प्रणाम करके वहां से चले गए। कुछ वर्षों पश्चात एक दिन श्री कृष्ण के पुत्र साम अपने कुछ मित्रों संग समय व्यतीत कर रहे थे। तभी उन्होंने महर्षि विश्वामित्र एवं कर्ण ऋषि का द्वारका में प्रवेश करते हुए देखा। उन्हें देख युवकों की हंसी ठिठोली करने की सूझी तथा उन्होंने साम को एक गर्भवती महिला के रूप में तैयार किया। इसके बाद वह ऋषियों के पास पहुँचे तथा उनसे यह प्रश्न किया कि कृपया बताएं, इस गर्भवती महिला के गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। यह सुन ऋषियों को बहुत क्रोध आया तथा उन्होंने उन्हें यह श्राप दिया कि इस गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा, जिसके द्वारा तुम्हारे समस्त कुल का विनाश हो जाएगा। इसके पश्चात साम ने एक मूसल को जन्म दिया। इस श्राप की सूचना मिलने पर श्री कृष्ण के नाना जी राजा उग्रसेन ने इस मूसल को नष्ट करने हेतु इसके टुकड़े करवाकर समुद्र में फिकवा दिया। अब महाभारत के युद्ध के समापन को 36 वर्ष हो चुके थे तथा माता गंधारी के श्राप ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया था। सभी यदुवंशी पुरुष अपनी सत्ता तथा धन के अहंकार में लीन हो चुके थे। इस पर श्री कृष्ण ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने का आदेश दिया। जब वे सभी पुरुष प्रभात क्षेत्र पहुँचे तो विश्राम करने हेतु वहीं रुक गए। कुछ समय बाद किसी बात पर उन लोगों में बहस शुरू हो गई। इसके पश्चात वह लोग आपस में ही लड़ने लगे। इसी दौरान ऋषियों के श्राप के कारण प्रभास क्षेत्र में खड़ी एरका घास को अगर कोई भी उखाड़ता तो वह घास एक मूसल में परिवर्तित हो जाती, जिसका एक प्रहार ही प्राण ले सकता था। वे लोग इसी मूसल से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। इस लड़ाई के दौरान कई यदुवंशियों ने अपने प्राण हार दिए, जिसमें श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी शामिल थे। यह समाचार मिलते ही श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र पहुँचे। अपने वंश का नाश देखते हुए श्री कृष्ण बहुत ही दुखी एवं क्रोधित हो गए तथा वहीं पड़ी एरका घास को उखाड़कर उससे उत्पन्न हुए मूसल से बाकी के बचे यदुवंशियों पर भी प्रहार कर दिया।
जिन्होंने अपने भाई बंधुओं को मृत्यु प्रदान की थी। अंत में केवल श्री कृष्ण, उनके साथ ही दारुक एवं बलराम ही शेष बचे। श्री कृष्ण ने दारुक को यह आदेश दिया कि तुम हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को ले आओ। इसके बाद श्री कृष्ण ने वासुदेव जी को इस नरसंहार की सूचना देते हुए कहा कि कृपा करके आप अर्जुन के साथ नगर के सभी स्त्रियों एवं बच्चों को हस्तिनापुर भेज दीजिए। इसके उपरांत जब श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र पहुँचे, तब उन्होंने देखा कि बलराम जी ध्यान अवस्था में बैठे हैं, जिसके बाद उनके शरीर से शेषनाग निकले एवं समुद्र में लीन हो गए। इसके पश्चात श्री कृष्ण दुख में लीन होकर कुछ समय के लिए पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी वहां से गुजरा तथा हिरण का सर समझते हुए उसने श्री कृष्ण के बाएं पांव पर तीर से प्रहार कर डाला। समीप जाकर जब शिकारी ने देखा कि उसे क्या भूल हो गई, तब वह बहुत दुखी हुआ और श्री कृष्ण से माफी मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि दुखी मत हो, यह मेरी ही एक लीला है। श्री कृष्ण ने उसे यह सूचित किया कि तुम दरअसल त्रेता युग के महाबली बाली का ही पूर्व जन्म हो, जिसका वध मैंने राम के अवतार में छुपकर किया था। यह मेरे उसी पूर्व जन्म के कर्म का फल है, इसलिए तुम बिल्कुल दुखी मत हो। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया तथा उसी समय से कलयुग का आरंभ हुआ। जब अर्जुन को श्री कृष्ण के देहांत का पता चला, तब उन्होंने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया। तब अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण का पूरा शरीर 5 तत्वों में लीन हो चुका है, परंतु उनका हृदय अभी तक जीवित है। यह देख अर्जुन ने श्री कृष्ण के हृदय को एक लकड़ी पर रखकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया, जो कुछ दिनों बाद ओडिशा के तट पर जा पहुंचा। इसके पश्चात एक दिन भगवान ने राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, उनको सपने में दर्शन देकर उन्हें भगवान जगन्नाथ का एक विशाल मंदिर बनाने को कहा तथा वहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित करने का आदेश दिया। यह मंदिर वर्तमान के उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित है, जहां आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में श्री कृष्ण का हृदय वास करता है। आपके इसके बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं आपको हमारी यह प्रस्तुति काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।